हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर नरेशन टॉपिक कवर कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, वीडियो को एक दो बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नरेशन के साथ साथ मैं वर्ड पावर भी कवर करा रहा था, ठीक, और अब भी कराऊंगा। मतलब हर वीडियो में आपको वोकैबुलरी का पार्ट कुछ न कुछ मिलेगा। अब नरेशन पार्ट कवर होने के बाद मैंने सोचा है कि ये सिंथेसिस टॉपिक आप लोग को कवर कराऊं, क्योंकि सिंथेसिस टॉपिक ऐसा है, ठीक, जो थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, ठीक, और बहुत कम समझ में आता है बच्चों को। तो प्रयास करूंगा कि सिंथेसिस आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से समझा पाऊं। ठीक, सिंथेसिस जो टॉपिक है ये हमारे लगभग कंपटीशन लेवल में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक, खास करके हमारे टीजीटी पीजीटी में, ठीक, इससे क्वेश्चन जरूर से ग्रामर में उठा लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक, तो मैं इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल बनाकर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सिंथेसिस। तो देखिए, सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस एक वाक्यों का संयोजन होता है। क्या होता है? वाक्यों का संयोजन। ठीक, हम विभिन्न एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर क्या करते हैं? एक नया वाक्य बनाते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर मिलाकर हम एक नया वाक्य बनाते हैं। ठीक, और जो ये नया वाक्य हमारा बनता है ये तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक, सिंथेसिस क्या होता है? ये वाक्यों का संयोजन होता है। ठीक, वाक्यों का संयोजन मतलब दो या दो से अधिक हम सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया वाक्य बनाते हैं। और ये जो नया वाक्य हमारा बनता है यह तीन प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से बन सकता है। कौन कौन से? तो पहले देखिए, सिंथेसिस समझा लेते हैं क्या होता है। वाक्यों का संयोजन क्या होता है? वाक्यों का संयोजन मतलब दो या दो से अधिक वाक्य मिलाकर एक नया वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस। और ये जो नया वाक्य हम लोग बनाते हैं वह तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जिसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। ठीक, ये सरल वाक्य होता क्या है? ठीक, जिसमें देखिए, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। जो हमारा मेन वर्ब होता है वह क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो जिस सेंटेंस में हमारा एक फाइनाइट वर्ब हो वह क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक, जिसमें क्या हो? ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मीन्स क्या होता है? मुख्य। ठीक, मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। ठीक, जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब देखिए, ये पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य हमारा क्या बन सकता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन सकता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जिसे हम कहते हैं मिश्रित। ठीक, मिश्रित वाक्य। ठीक, तो आइए जानते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में आपने जाना केवल एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं? मोर देन वन। ठीक, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें क्या होते हैं? एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक, और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं जिसमें कम से कम क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जिसमें कम से कम क्या होता है? एक प्रिंसिपल
क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? ये कहलाता है मुख्य उपवाक्य। क्या कहलाता है? मुख्य उपवाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं और जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक, इसे हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया होती है। ठीक, और जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है मतलब मुख्य उपवाक्य, और दूसरा क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। ठीक, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है आपका क्लॉज। क्या है? क्लॉज। क्लॉज को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? मतलब ये सेंटेंस का एक भाग होता है जो अपने आप में एक वाक्य होता है। ये सेंटेंस का क्या होता है? एक पार्ट होता है जो अपने आप में क्या होता है? एक वाक्य होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रिंसिपल, और उसके नीचे क्या होते हैं? वाइस प्रिंसिपल, मतलब उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य। उप प्रधानाचार्य का क्या काम होता है? ठीक, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वो उनका कार्यभार देखता है। ठीक, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है? उपवाक्य होता है जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और अपने आप में खुद एक क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक, तो ये क्लास, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग को समझ आया जिसमें एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं, जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य वह होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होता है? डिपेंड होता है। इसका नाम क्या है? आश्रित। ठीक, तो ऐसा वाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे आप लोगों ने नरेशन पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, उसमें मैंने बताया क्या लिखा था? ही सेड, क्या माइनर रखा? ही सेड दैट। ठीक, ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो आप क्या कर रहे थे? जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रिंसिपल क्लॉज था और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था वह क्या था? जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस था वह प्रिंसिपल क्लॉज था और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य था वह क्या था? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तभी ना आप क्या करते थे? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता था, फ्यूचर में होता था, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते थे। वो किस पर डिपेंड होता था? प्रिंसिपल क्लॉज पर। और अगर पास्ट टेंस होता था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता था। किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। ठीक है ना, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार। ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होता है? डिपेंड होते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग को समझ में आया कि क्या बताया मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? कि इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य जितने भी होंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। ओके, अब देखिए हमारा तीसरा वाक्य क्या बन सकता है? तीसरा वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। क्या बन सकता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक, तो हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ते हैं हमारा एक नया वाक्य बनता है और यह नया वाक्य क्या बन सकता है? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को मैंने बताया जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया मैंने जिसमें मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, मतलब एक से अधिक फाइनाइट वर्ब जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है? इसमें भी मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं, जिसमें एक से अधिक मुख्य क्रिया होती है और उनमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कौन से क्लॉज होंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज मैंने बताया ऊपर मुख्य उपवाक्य, और कोऑर्डिनेट मतलब समान पदी। कोऑर्डिनेट मतलब समान पदी उपवाक्य, मतलब ये किसी पर आश्रित नहीं होते,
ये भी समान पदी होते हैं, प्रिंसिपल क्लास की तरह ये भी होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक, अपने आप में ये भी क्या होते हैं, एकदम स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट क्लास, समान पदी उपवाक्य। ठीक, तो क्या होता है, इतना समझ में आया। सिंथेसिस क्या होता है, वाक्यों का संयोजन, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर हम एक नया वाक्य बनाते हैं। ये नया वाक्य तीन प्रकार से बन सकता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो तीनों मैंने बता दिया। ठीक, ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, फिर उसके बाद कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फिर कंपाउंड सेंटेंस। तो सब combination of simple sentences into one simple sentence। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, तो देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम कई नियमों का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक, तो उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है पार्टिसिपल, कि हम पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ते, पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्टिसिपल। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल पहले जान लीजिए होता क्या है। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। पार्टिसिपल ठीक क्या है, एक वर्ब है। ठीक, जो क्या करता है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव और दोनों का काम करता है। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, आइए पहले जान लेते हैं क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। इसमें दो कार्य क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। और जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है। जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का रिजल्ट होता है, फल होता है। ठीक है ना। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं और जो दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है। पास्ट पार्टिसिपल यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। और यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अभी सब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य को जब जोड़ते हैं तो इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जितने भी वाक्य होंगे उन वाक्यों का सब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है, वह क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय आप देखेंगे कि जो वाक्यों के सब्जेक्ट होंगे वह तो एक ही होंगे, लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक आध बार हम वीडियो और देख लेंगे तो अच्छी तरह से मैंने क्या बताया वह समझ में आ जाएगा और आगे इसके हम
कल पढ़ेंगे। ओके। तो देखिए हमारा सिनोनिम्स का टॉपिक, ठीक 5-5 हम लोग हर वीडियो में सिनोनिम्स लर्न कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग लर्न करेंगे। ठीक, आई होप आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहला है हमारा सिनोनिम्स आज का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स होता है अशोभनीय। क्या होता है? अशोभनीय। इसका सिनोनिम्स होगा इंसल्टिंग, अनबिकमिंग। ठीक। दूसरा वर्ड हमारा है डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना। इसका सिनोनिम्स होगा गॉड, प्रोटेक्ट, कंटेस्ट। तीसरा वर्ड हमारा है डेस्टिनेशन। इसके मीन्स होता है लक्ष्य। सिनोनिम्स होगा गोल, एम, टारगेट, एंड। चौथा वर्ड हमारा है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना। इसका सिनोनिम्स होगा फाइंड, डिस्क्लोज, रिवील। लास्ट वर्ड हमारा है इंट्रीट। इंट्रीट मीन्स होता है प्रार्थना करना और विनती करना भी होता है। ठीक, क्या होता है? विनती करना। इसका सिनोनिम्स होगा रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, सॉलिसिट, बिसीज। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, 5वां वाले वर्ड को और ये फर्स्ट वाले वर्ड को। डेरिवेटिव होता है अशोभनीय। इसका सिनोनिम्स होगा इंसल्टिंग, अनबिकमिंग। सेकेंड वर्ड है डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना। इसका सिनोनिम्स होगा गॉड, प्रोटेक्ट और कंटेस्ट। तीसरा वर्ड हमारा है डेस्टिनेशन मीन्स लक्ष्य। इसका सिनोनिम्स होगा गोल, एम, टारगेट, एंड। फोर्थ वर्ड हमारा है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना। सिनोनिम्स इसका होगा फाइंड, डिस्क्लोज, रिवील। लास्ट वर्ड हमारा है इंट्रीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक वर्ड। इसका सिनोनिम्स होगा रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, सॉलिसिट, बिसीज। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, इसको लर्न करते रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए, एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।